हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। देखिए, मैट्रिक्स चैप्टर हम पूरा कर चुके हैं। मतलब जितने भी बेसिक चीज़ें थी सारी की सारी चीज़ें हमने कर ली हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे अपने 3 से 4 क्लासेस में, जो कि अपना कंपटीशन में इन सारी चीज़ों को मिलाकर जो चीज़ पूछी जाती है। बोर्ड्स के तरीके से तो आप समझ लीजिए आपका हो चुका है। बोर्ड्स में कोई भी क्वेश्चन आएगा आपका फंस जाएगा, हो जाएगा। लेकिन अब चलते हैं मेन अपने कंपटीशन पे, या चाहे आपके एनडीए का एग्जाम हो या आईआईटी जेई का हो, मेंस का हो, एडवांस का हो। अब उस कंपटीशन की तरफ बढ़ने लगेंगे। पहले देखिए, कंपटीशन के भी क्वेश्चंस इस तरीके से करेंगे कि मिला जुला के जो भी क्वेश्चंस होंगे ना, वो थोड़े से स्टार्ट करेंगे, मतलब उसका लेवल कम रखेंगे। कम रखते 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 उसका लेवल बिल्कुल हायर तक ले जाएंगे, और आप पाएंगे कि इस टॉपिक से जुड़े हुए सारे के सारे क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं। और जो नहीं कर पा रहे हैं वो तो मैं करवाऊंगा ही, क्योंकि आप लोगों ने मेरे को हायर किया हुआ है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं एक बार आज की क्लास। मैं अपनी स्क्रीन को कर लेता हूँ थोड़ी सी छोटी, ताकि आपको चीजें नजर आ पाए थोड़े से अच्छे से बड़ी बड़ी। चलिए जी, इतनी स्क्रीन मेरी ठीक रहेगी। बहुत बढ़िया। ये अपनी आ गई है हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, यानी होट्स। ये आज हम हॉट सवाल करने वाले भाई। हॉट यानी कि गरम गरम। इसकी जो परिभाषा है वो है, यानी कि फुल फॉर्म, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, यानी कि जिसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगे। देखिए, ज़्यादा दिमाग बाकी लगेगा नहीं। स्टार्ट करते हैं एक बार पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन कह रहा है जी, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इफ। अगर ये सारे सेम है तो बताइए एक्स और वाई की वैल्यू। तो मेरे को बता भाई, एक्स प्लस 10 की वैल्यू क्या होगी? 3x प्लस 4। क्या मैं सॉल्यूशन जब करूंगा तो हम ये कह सकते हैं कि भाई पहली चीज के बराबर होगी 3x प्लस 4 के? आप बोलोगे जी बिल्कुल। और x इस साइड आके मेरे भाई क्या बन जाएगा, आप खुद बताओ। x इस साइड आके तो 2x हो जाएगा भाई माइनस का, और 4 उस साइड चला जाएगा तो 10 माइनस 4 हो जाएगा जी 6। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 या 6। तो x की वैल्यू आ गई 3। अब कह रहा है कि y की वैल्यू निकालो। तो y की वैल्यू देखो, एक तो वाई स्क्वायर प्लस 2y की वैल्यू 3 होगी। बिल्कुल होगी जी। वाई स्क्वायर प्लस 2y इक्वल्स टू 3। और एक इक्वेशन जो बनेगी आपकी, वाई स्क्वायर माइनस 5y इक्वल्स टू -4, ये वाली लास्ट वाली। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो अब इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये बनेगी जी वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब कह रहा है जी, मल्टीप्लाई करे तो -3 बने, प्लस माइनस करे तो 2 बने। तो वो क्या होता है, 3 और -1 कह सकते हैं भाई, प्लस का 3y और माइनस का y कर दें। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी -3 भी हो गई, और देखो 3y में से एक y गया तो 2y बच गया। यहां y कॉमन लिया, y प्लस 3, ये तो आपको आता ही होगा ना, -1, और ये हो गया y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व नहीं करने आते तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। 10th क्लास की अभी अभी करवाइए भाई, 10th क्लास की अभी अभी पूरी की पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर करवाया है, एक बार आप देख लीजिए। बैठने का पोजीशन बन नहीं रही है, कोई नहीं। हाँ, देखिए अब हम इसमें क्या करेंगे भाई, y प्लस 3 तो कॉमन ले लेंगे, और इस साइड क्या बच गया, y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो आपको पता है या तो y प्लस 3 इक्वल टू 0 होगा, या फिर आपका y माइनस 1 इक्वल्स टू 0 होगा। यहां तो से तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 3, और यहां से वैल्यू आ जाएगी y इक्वल्स टू 1। बिल्कुल ठीक है, चलिए जी बहुत बढ़िया। तो जैसे आपने यहां से वैल्यू निकाली वैसे ही निकालेंगे दूसरी साइड से। वाई स्क्वायर माइनस 5y इक्वल्स टू -4। तो आप बोले जी वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 4 इक्वल्स टू 0 होगा। यानी यहां बात आएगी, मल्टीप्लाई करें तो 4 आए, और प्लस माइनस करें तो -5, यानी -4 और -1 हो सकता है। वाई स्क्वायर माइनस का 4y माइनस वाई और प्लस का 4 इक्वल्स टू 0। यहां से जैसे ही आप इनको कॉमन लेंगे ना तो y कॉमन आ जाएगा, y माइनस 4, और यहां पर -1 कॉमन होगा, y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। यहां से क्या आ जाएगा जी, y माइनस 4 कॉमन, और y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। एक बात बताओ, इसको जब आप 0 के बराबर पुट करोगे तो y इक्वल्स टू 4 आएगा। बिल्कुल, इसको y इक्वल्स टू 0 पुट करोगे तो y इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। यानी अब आप एक चीज देखो, x की तो वैल्यू सिर्फ 1 है, क्या वो भी x की वैल्यू आई जी 3, x की वैल्यू क्या आई
3। अब y की क्या वैल्यू ले कि ये पूरी पूरी सेटिस्फाई हो जाए, तो आप बोलोगे जी y इक्वल्स टू -3 लूंगा ना, तो ये सेटिस्फाई होगा ऊपर वाला। नीचे देखो y इक्वल्स टू -3 में ये तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा, लेकिन y इक्वल्स टू 1 ऐसा है जो इसमें भी है और इसमें भी है। y इक्वल्स टू 4 तो कॉमन नहीं है, y इक्वल्स टू 1 कॉमन है, यानी y इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो ये भी आपका इसमें जो है सेटिस्फाई करेगा, और इसमें पुट करेंगे तो ये भी सेटिस्फाई करेगा। इट मींस y इक्वल्स टू आपको क्या लेना पड़ेगा 1। तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है ऐसे क्वेश्चन में, क्योंकि कह सकता है आपको पहला ही क्वेश्चन देखो जबरदस्त पूछ लिया, बेशक से ना सॉल्यूशन आराम से निकल गया हो, लेकिन आखिर में आपने सोचना है कि x और y की वैल्यू क्या क्या लेंगे। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? तो आपकी जो चीज कॉमन होगी वही आएगा। अगर मान के चलो दोनों चीजों में कुछ भी कॉमन नहीं होता तो हम y की वैल्यू ले ही नहीं सकते थे, क्योंकि एक चीज यहां ठीक करेगी और एक चीज यहां ठीक करेगी। हम तो ये कह ही नहीं सकते कि y इक्वल्स टू ये वैल्यू लो तो पूरा का पूरा इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो उस केस में ले लेते नो सच वैल्यू ऑफ y एग्जिस्ट। अब इसका आंसर तो ये हो जाएगा। ठीक है, चले आगे। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है जी फाइंड, देखिए ज्यादा टाइम मैं नहीं लगा रहा क्योंकि आपको भी पता है आपने चैप्टर कर लिया है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग में क्या रखना है कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए फंस जाए और हम उसको कर डालेंगे। देखिए क्वेश्चन कह रहा है जी एक्स वाई जेड की वैल्यू बताओ सो दैट ए इक्वल्स टू बी। अब बताओ ये दोनों अगर इक्वल हैं मेरे भाई, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो क्या मैं कह सकता हूं जहां जो चीज लिखी हुई है वो बराबर हो जाएगी? बिल्कुल, x माइनस टू इक्वल्स टू वाई होगा। आप बोलेगी जी बिल्कुल ठीक है, x माइनस टू इक्वल्स टू वाई होगा। दूसरा z इक्वल्स टू 3 होगा, बिल्कुल यहां से z इक्वल्स टू 3 आ जाएगा, तो z की तो वैल्यू आएगी। 2z इक्वल्स टू 6 है, 2z इक्वल्स टू 6 से भी तो z इक्वल्स टू 3 आएगा, तो ये बात हो गई क्लियर। 6z इक्वल्स टू 2y है। अब बताओ यार 6z इक्वल्स टू 2y है, इट मींस y की वैल्यू क्या होगी? 3z हो जाएगी भाई, 2 या 6, और z की वैल्यू तो 3 है, और जैसे ही z की जगह हमने 3 पुट किया तो क्या आप ये मेरे भाई ये कह सकते हो कि y की वैल्यू 3 या क्या आ गई? और जैसे ही y इक्वल्स टू 9 आ गया हम यहां पुट कर देंगे 9, x माइनस टू इक्वल्स टू 9, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 9 और 2 11। तो x की भी वैल्यू आ गई, y की भी और z की भी, और सारी चीज आपको देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि और जहां पे भी देखोगे x इक्वल्स टू यहाँ क्या है? y प्लस 2, ये भी तो x इक्वल्स टू y प्लस 2 था। यहाँ 18z इक्वल्स टू 6y यानी y इक्वल्स टू 3z होगा, वही बात होगी। तो यहां से हमने क्या किया, अपनी सद्बुद्धि का प्रयोग करते हुए देखा कि कौन सी चीजें निकलती जा रही हैं, उन चीजों को निकाल के दूसरी चीज में पुट कर दिया और हो गया। ठीक है, समझ में आ गया? आसान क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया। चलें आगे, लेवल उठाएंगे आराम आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा भाई कि लेट ए की वैल्यू ये है, बी ये है और सी ये है, वेरीफाई करो कि ए बी ए सी के इक्वल है, जिसमें ना तो बी सी के इक्वल है और ना ए इक्वल्स टू 0 है। देखो ए बी इक्वल्स टू ए सी ये होने के चांसेस ज्यादा कब होते हैं? या तो बी इक्वल्स टू सी हो जाए, है ना, वो भी क्वेश्चन कह रहा नहीं है, बिल्कुल नहीं है बी और सी इक्वल। फिर या तो हो जाए ए इक्वल्स टू 0, क्योंकि ए 0 हो जाएगा तो दोनों साइड 0 हो जाएंगे, वो भी क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं है। नहीं है तो अब करके दिखाओ। तो अब क्या करना है, अपने को कुछ नहीं करना जी, अपने को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड प्रूव करनी है। ठीक है, तो हम बोले कि लेफ्ट हैंड साइड जैसे हमने ली वो है जी ए बी, तो ए क्या है जी आपका? ए है 1 1 1 3 3 3, और नेक्स्ट आपका है जी बी, बी की ये वैल्यू पुट कर देते हैं 3 5 माइनस 2 1 2 4। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई आपको पता ही है कि पहली रो को पहले कॉलम के ऊपर रख देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1 3 जा 1। देखो मल्टीप्लाई कैसे करनी है, 3 एकम 3 जमा 5 माइनस 2, तो 5 और 3 8, 8 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 6। फिर इस लाइन को इस पे रखेंगे भाई 1 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 4, 4 2 6 और 1 7। नेक्स्ट फिर इस लाइन को इस लाइन पे रखेंगे भाई 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 15 और 9 कितना हो गया? 24। 24 में से घटेगा 3 दूनी 6, यानी कि ये आ गया जी 19। नेक्स्ट फिर किया 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 और 3 हो गया 9, और 3 चौक 12 और 9 हो गया 21। ठीक है, ये आ गया आपका ए बी। और अब लेते हैं आपकी राइट हैंड साइड।
राइट हैंड साइड कह रही है जी ए सी की मल्टीप्लाई करो। तो पहले ए रखो 1 3 1 3 एंड 1 3 और दूसरी जगह रखो जी सी 4 -3 5 2 5 0। क्लियर? बिल्कुल जी। अब देखो मल्टीप्लाई करेंगे भाई, पहली लाइन को पहली लाइन पे रख देंगे 1 इंटू 4 -3 + 5 कितना हो जाए 4 में 3 गया 1 और 5 6। फिर रो को सेकंड कॉलम पे रखेंगे भाई 2 + 5 + 0 हो गया जी 7। नेक्स्ट अब देखो 3 चौक 12 3 तिया 9 12 में से 9 गया 3 और 3 पंजे 15 15 और कितना बच गया ये आपका ठीक था क्या? 3 का ही मल्टीपल होना था ऊपर। देखो पहली बात तो 3 है तो ये 18 ही आता। क्यों आता? क्योंकि देखो 3 तिया 9 + 3 पंजे 15 15 और 9 24 24 में से 6 गया 18 ही आना था। ठीक है, तो यहाँ भी इसलिए यहाँ क्या रहा है 15 और 3 18। और नेक्स्ट है जी 3 दूनी 6 3 पंजे 15 15 और 6 कितना हो गया 21। तो क्या आपको ये चीजें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड भाई एक सी दिख रही है? आप बोले जी बिल्कुल दिख रही है कि दोनों के दोनों इक्वल हैं। ना तो बी सी के इक्वल है और ना ए 0 के बराबर। फिर भी इट इंप्लाइज हम बोले जी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। बस बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिल्कुल चलिए इसका मतलब आपने सारी चीजें बहुत अच्छे से पढ़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जी इफ a इक्वल्स टू ए है b इक्वल्स टू ए है शो करो a इंटू बी कर लो या b इंटू ए कर लो वो जीरो मैट्रिक्स के बराबर आना है। तो देखते हैं आता है या नहीं। तो सॉल्यूशन में हमने क्या उठाया? हमने उठाया जी पहले उठाया जी a इंटू बी। तो पहले a इंटू बी लिया 0 - सी बी सी 0 - ए माइनस बी ए 0 और नेक्स्ट टर्म पे लिख ली बी। बी क्या है? ए स्क्वायर ए बी ए सी ए बी बी स्क्वायर और बी सी फिर है ए सी बी सी और सी स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान से समझना। बिल्कुल कह रहा जी पहली लाइन को पहले कॉलम पे सटा दो भाई 0 इंटू ए स्क्वायर 0 ये बन गया ए बी सी और माइनस का ए बी सी क्या 0 होगा? बिल्कुल होगा। नेक्स्ट फिर इस लाइन को इस लाइन पे रखेंगे भाई 0 फिर आया जी बी स्क्वायर इंटू सी माइनस बी स्क्वायर इंटू सी ये भी 0 हो गया। नेक्स्ट फिर पहली रो को तीसरे कॉलम के ऊपर रखेंगे तो देखो 0 इंटू ए सी 0 प्लस बी इंटू सी स्क्वायर माइनस बी इंटू सी स्क्वायर ये भी हो गया आपका 0। अब करेंगे भाई दूसरी रो पहला कॉलम माइनस ए स्क्वायर सी प्लस ए स्क्वायर सी तो माइनस ए स्क्वायर सी प्लस ए स्क्वायर सी क्या हो गया 0। अब दूसरी रो दूसरा कॉलम देखो माइनस ए बी सी प्लस 0 प्लस का ए बी सी यानी ये भी 0। तो ऐसे करते करते आप देखेंगे कि दूसरी रो को तीसरे कॉलम पे सटाएंगे तो माइनस का ए सी स्क्वायर प्लस 0 प्लस ए सी स्क्वायर ये भी 0 हो गया। बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी देखो ए स्क्वायर बी है पहला बी और दूसरा बी क्या है माइनस का ए स्क्वायर बी ये 0 हो गया और प्लस 0 0 ही हो गया। अब थर्ड रो है सेकंड कॉलम देखो ए इंटू बी स्क्वायर माइनस ए इंटू बी स्क्वायर ये 0 हो गया और 0 ये है ही। नेक्स्ट भाई थर्ड रो है और थर्ड ही कॉलम है तो ये बन गया ए बी सी माइनस ए बी सी 0 प्लस 0 ये हो गया 0। ठीक है, क्लियर, बहुत बढ़िया। अब करेंगे b इंटू ए की मल्टीप्लाई, देखते हैं b और a। तो हमने बोला ये 0 क्या ये 0 मैट्रिक्स के बराबर है? बिल्कुल, जो कि 3 क्रॉस 3 की है। तो यहां से ये चीज हो गई क्लियर। नेक्स्ट कह रहा है जी b इंटू ए करके दिखाओ। तो पहले b को रख लेते हैं भाई ए स्क्वायर ए बी ए सी ए बी बी स्क्वायर और बी सी फिर है ए सी बी सी और सी स्क्वायर। नेक्स्ट लिखते हैं a, ये a वाली वैल्यू लिख लो 0 माइनस सी बी सी सॉरी यहां क्या है जी c ये बी स्क्वायर एज इट इज लिख देते हैं c 0 माइनस ए माइनस बी ए 0। तो देखो भाई
जैसे ही आप इनको मल्टीप्लाई करोगे ना, पहली रो को पहले कॉलम के साथ, तो 0 माइनस एबीसी प्लस एबीसी 0। तो ऐसे करते करते ये सारे के सारे आपके क्या बन जाएंगे, 0 बन जाएंगे, और ये आपकी क्या बन जाएगी, 0 मैट्रिक्स। ये तो अब आप कर ही सकते हैं, आपको समझ में आ ही गया है, मैं ज्यादा टाइम वेस्ट आपका नहीं करूंगा। इट इंप्लाइज हम कह सकते हैं कि ए बी भी 0 मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 की, और यही आपका बी ए आया है, और यही हमें प्रूव करना था। हेंस क्या हो गया आपका, प्रूव्ड। हेंस प्रूव्ड। बात समझ में आई कि नहीं, बिल्कुल समझ में आ गया जी, बिल्कुल एक एक चीज ध्यान से समझ में आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्वेश्चन आज हम टोटल 18 करने वाले हैं, क्योंकि ये होट्स वाले क्वेश्चन है ना, टोटल 18 है। ऐसे करते करते फिर आएंगे कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, फिर आएंगे असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन। तो ऐसे करते करते बहुत सारे टाइप मैंने बनाए हैं। तो मैट्रिक्स को हम, मैट्रिक्स क्या, अब हर एक चैप्टर को 11th 12th के चैप्टर को ऐसे ही हम खत्म कर देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जी, प्रूव करो भाई P इंटू क्यू ये होगा और ये इक्वल होगा Q इंटू पी के। भाई कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, इसका सॉल्यूशन तो बिल्कुल आसान है, ये तो आप खुद कर सकते हो। भाई P इंटू क्यू करोगे, मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई जब आप करोगे, तो क्या आप कह सकते हो यहीं पे देखो, यहां से मल्टीप्लाई इसके साथ होगी तो क्या ये x से आएगा, बिल्कुल ये बिल्कुल एज इट इज आ जाएगा, इसमें तो कुछ करना ही नहीं आपको। 0y0 0 0 z। फिर नेक्स्ट टर्म जो है आपकी ये है a0 0 0 b0 0 0 c, ठीक है। अब मैं आपको एक तरीका बताता हूं। पहली बात तो देखो, एक तरीका भी है, पर इनको मल्टीप्लाई करके भी देख लेते हैं। आपका कह रहा है जी इनकी मल्टीप्लाई इसके साथ करो, तो आपको पता है ये x से आएगा प्लस और सारे 0 हो जाएंगे। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो पहला भी 0 इसकी वजह से, दूसरा भी 0 इसकी वजह से, फिर तीसरा 0। ऐसे करते करते x0 0 को पुट करेंगे, x0 0 तो ये 0 बन गया। नेक्स्ट देखो 0y0 को इस पे पुट करेंगे, 0 हो गया ये, y0 ये भी 0। नेक्स्ट 0y0 देखो 0y0, तो यहां y आया है तो b इंटू y आ गया। ऐसे ही करते करते ये 0 0 0, और लास्ट वाला भाई ये इस पे जब रखा जाएगा तो 0 0 z यहां आएगा, cz हो जाएगा, जो कि इसके बराबर भी है। ये आ गया पी क्यू। ऐसे ही आप जब क्यू पी निकालोगे ना, तो ये क्यू पी भी बिल्कुल सेम ऐसे ही होगा, ठीक है। ये वाला यहां रख देंगे, ये वाला यहां रख देंगे, और सेम आपकी यही चीज आ जाएगी। बाकी इसको करने का एक दूसरा तरीका बताता हूं मैं, ठीक है। तो इसको छोड़ते हम और करके लिख लेते हैं, ध्यान से समझना ये आपको, ठीक है। चलिए ये आपका क्यूपी भी ऐसे ही होगा, और आपका हेंस प्रूव्ड हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। देखो मेन मैं ये बताना चाहता हूं, जैसे कि कभी भी आपका डायगोनल मैट्रिक्स हो, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, जिसके डायगोनल में एलिमेंट्स हो और बाकी सारे 0 हो, तो पी क्यू को क्या हम डायगोनल ऐसे लिख सकते हैं, x y z। आप बोलोगे बिल्कुल भाई एक्स वाई जेड लिखने का मैंने बताया भी था भाई, इस ऐसी मैट्रिक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं डायगोनल करके एक्स वाई जेड। फिर क्या हम क्यू मैट्रिक्स को यहां ऐसे ही लिख सकते हैं डायगोनल करके इनटू यहां ए बी सी, क्योंकि इसके डायगोनल में ए बी सी। तो याद रखना मेरे भाई, इन दोनों की जो मल्टीप्लाई होगी ना, वो क्या होगी, अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई है, देखो जो अगर प्लस होगा तो प्लस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगी तो मल्टीप्लाई रेस्पेक्टिव में हो जाएगी। तो x यहां है, a यहां, तो यहां आ जाएगा x a, यहां आ जाएगा y b, यहां आ जाएगा c z, ठीक है। तो आ गया ना x a y b और z c लगा लो, c z की जगह, c z और z c एक ही बात है, z इंटू c। और अगर आप लास्ट में पाएंगे कि ये मैट्रिक्स तो इसी तरीके से खुलेगी भाई, एक्स ए वाई बी जेड सी डायगोनल में यही तो आएंगे। ऐसे ही जब आप क्यू पी करोगे भाई, इन दोनों की आगे पीछे इसकी इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा ए एक्स वाई बी और जेड सी, दोनों के दोनों बराबर है। तो इसलिए हम कह सकते हैं ये आपका क्या हो गया, हेंस। ये बस मैं एक नई बात आपको सिखाना चाहता था इस क्वेश्चन के माध्यम से, कि अगर डायगोनल की चीजें है ना, तो आपको इतना बड़ा मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। आपको क्या करना है, सिर्फ डायगोनल के एलिमेंट्स मल्टीप्लाई कर दो, प्लस हो तो डायगोनल वाले प्लस कर दो, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट तरीका है आपका, हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए भाई। चलिए नेक्स्ट, चलिए भाई क्वेश्चन कह रहा है जी 6th,
कह रहा जी साइन इनवर्स एक्स पाई, मतलब कि अगर आपने टॉपिक कर रखा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री 11th क्लास में तो आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। अब मैं मान रहा हूं कि आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कर लिया, अगर नहीं भी किया तो उसकी कोई ज्यादा इतनी लोड लेंगे नहीं, क्योंकि उसके उसके एक दो फॉर्मूले हैं बस वो यूज होंगे, वो आपको मैं अभी याद भी करवा दूंगा, लेकिन वो इसमें कैसे यूज हो रहे हैं वो ध्यान से देखो भाई। देखो क्वेश्चन कह रहा है जी फाइंड ए माइनस बी, भाई ए में से बी को माइनस करना है, ध्यान से देखना बिल्कुल। अगर मैं देखो इस ये मैट्रिक्स एज इट इज कहां लिखूंगा, यहां लिखूंगा, माइनस ये मैट्रिक्स बी लिखूंगा एज इट इज कहां पे, यहां पे। तो क्या आप कह सकते हैं मेरे भाई कि हम डायरेक्ट लिख दें कि a माइनस बी, इसमें से ये घटा दें, भाई 1/पाई इसमें भी है 1/पाई इसमें भी, तो 1/पाई क्या ले लिया हमने, कॉमन ले लिया। देखो असली हमें सवाल समझना है कि सवाल क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है अब इसमें से ये माइनस होगा, यानी साइन इनवर्स एक्स पाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कोस इनवर्स एक्स पाई। आप बोले जी बिल्कुल, तो साइन इनवर्स एक्स पाई प्लस आपका आ जाएगा जी कोस इनवर्स एक्स पाई। क्लियर, ठीक है। अब टेन इनवर्स एक्स बाय पाई में से टेन इनवर्स एक्स बाय पाई घटेगा तो इसमें से ये घटेगा, जीरो आएगा, बिल्कुल। साइन इनवर्स एक्स बाय पाई में से साइन इनवर्स एक्स बाय पाई घटेगा तो ये दोनों घटेंगे तो जीरो आ जाएगा। आप बोले जी बिल्कुल। नेक्स्ट देखो टेन कोट इनवर्स एक्स पाई, कोट इनवर्स एक्स पाई, और इसमें माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया आपका टेन इनवर्स एक्स पाई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन गया ये आपका। अब ध्यान से समझो, आपके ना उसमें क्या होता है, मैं आपको साइड में बता भी देता हूं कि होता क्या है। जैसे ही साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स, यानी कि ये दोनों चीजें सेम होती है ना, तो आंसर होता है जी पाई बाय टू। क्या होता है मेरे प्यारे भाई, पाई बाय टू। साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स पाई बाय टू। ऐसे ही होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स, वो होता है आपका पाई बाय टू। और तीसरा और फॉर्मूला बता दूं, बेशक से इसमें यूज नहीं हो रहा, तो कोसिकेंट इनवर्स एक्स प्लस सीकेंट इनवर्स एक्स, ये मेरे प्यारे भाइयों पाई बाय टू होता है। तो ये तीनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। जैसे ही आपको याद है तो आप क्या बोलोगे, भाई साइन इनवर्स सेम चीज प्लस कोस इनवर्स सेम चीज, ये दोनों चीज सेम है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, पाई बाय टू, बस और कुछ नहीं करना। भाई 1/पाई कॉमन ले लिया, यहां क्या आएगा, पाई बाय टू। ये जीरो था, ये जीरो था। आप बोले यहां कोट इनवर्स सेम प्लस टेन इनवर्स सेम, देखो टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स, देखो एक्स की जगह यहां गधा घोड़ा कुछ भी लिख लो, आप एक्स पाई लिख लो, एक्स पाई बाय टू लिख लो, कुछ भी लिख लो, ये चीज सेम होनी चाहिए। तो इसका आंसर करके क्या आएगा, पाई बाय टू। तो आंसर आ गया पाई बाय टू। अब आप एक बात बता दो यार, ये 1/पाई जब अंदर जाएगा तो हर एक के नीचे पाई लग जाएगा, तो पाई से पाई कट गया, पहले के पास क्या बचेगा, 1/2। दूसरे में जीरो से मल्टीप्लाई जीरो हो गया, यहां भी जीरो हो गया, यहां भी 1/पाई आएगा, तो पाई से पाई कट गया, 1/2 बचेगा कि नहीं। आप बोलोगे जी बिल्कुल। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो ये हम इंपोर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में रख देते हैं इसको, ठीक है। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक, देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री भी नहीं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का यूज किस तरीके से इन्होंने मैट्रिक्स में कर दिया, ये बहुत ही मजेदार बात है। तो आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी करने पड़ेंगे, क्योंकि है ना क्वेश्चन बाकी आपके आने ऐसे ही वाले हैं कि भाई 2-3 टॉपिक्स जोड़ के उस हिसाब से फिर क्वेश्चंस बनेंगे आपके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ ओमेगा इज अ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। बहुत बढ़िया, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यानी ओमेगा को, ये ओमेगा होता है, ये क्या होता है जी, इसको बोलते हैं आप ओमेगा। आजकल लोग ओमेगा को विटामिन के नाम से जानते हैं, ओमेगा के विटामिन आते हैं वो लेते हैं, ठीक है। अब इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। पहली बात तो ये आपका 4th या 5th चैप्टर है 11th क्लास का, हमारे टाइम पे 5th होता था, आजकल है ना वो 4th नंबर पे मैथमेटिकल इंडक्शन वाला है वो हटा दिया और 4th की जगह कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर, अब मैं 11th क्लास की जब क्लास डालूंगा तो यहां से ही स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर से, वहां आप देख भी सकते हैं। बाकी जो भाई 12th क्लास में हो गए हैं उनको तो पता ही होगा, नहीं पता तो फिर भी मैं प्रॉपर्टी सारी बताऊंगा। देखिए ध्यान से समझना है कि भाई जो ओमेगा होता है ना, ओमेगा, ये आप है ना अलग से इन चीजों को लिख लो। चलो मैं इनको एक बार मैं अलग से ओमेगा की सारी चीजें बता देता हूं आपको। एक यहां पर ऐड कर लेते हैं स्लाइड,
ताकि आपको सारी की सारी चीजें, मैं चाहता हूं कि कुछ दिक्कत ही ना आए आपको। तो ध्यान से समझो, देखो भाई ओमेगा की वैल्यू जो होती है ना वो कहां से आई, वो आती है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। जब आप इस इक्वेशन को सोल्व करते हो ना, इसके दो रूट्स आते हैं, एक आप मानते हो ओमेगा, एक आप मानते हो ओमेगा स्क्वायर। और अब इसको जब सोल्व करते हो तो वैल्यू क्या आएगी, इसको सोल्व करने पे वैल्यू आती है एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी 4 एकम 4 अपॉन 2a, 2 इंटू 1। तो ये वैल्यू आई -1 प्लस माइनस अंडर रूट। एक बात बताओ, माइनस का 3 बचेगा तो अंडर रूट 3 लिख दिया, और अंडर रूट में -1 क्या होता है, आयोटा। आपको क्या पता होना चाहिए, अंडर रूट -1 क्या होता है जी, आयोटा होता है। ये हम कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ेंगे। तो अपॉन हो गया 2, यानी ये जो दो वैल्यू है ना यही तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है। एक ओमेगा हो गई और एक ओमेगा स्क्वायर होगी। -1 प्लस रूट 3 आयोटा बाई 2 ओमेगा हो गया, -1 माइनस रूट 3 आयोटा बाई 2 क्या हो गया, ओमेगा स्क्वायर। अब एक बात बताओ, अगर ये इस इक्वेशन के रूट है तो जब मैं ओमेगा इसमें पुट करूंगा तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये आपको याद रखनी है मेरे प्यारे भाइयों कि जैसे ही आप के सामने आ जाए ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 0। ठीक है, नेक्स्ट कहता है जी ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा। जब आप इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करोगे ना आपस में, -1 प्लस रूट 3 आयोटा बाई 2 और -1 माइनस रूट 3 आयोटा बाई 2 को, तो ये बनेगा आपका ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, दैट मीन्स ओमेगा क्यूब। और जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आएगी 1, तो ओमेगा क्यूब क्या हो जाएगा, 1। यानी कि इससे हम ये कह सकते हैं कि ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर क्या है, ये भी 1 है। यानी हम इस बात से यहां निकल के आ सकते हैं कि इसमें से एक ओमेगा रखा तो एक ओमेगा स्क्वायर नीचे चला गया, दूसरा अगर यहां ओमेगा स्क्वायर रख लेते हैं तो ओमेगा नीचे चला जाता है। देखो मैंने जितने भी चीजें डिब्बे में डाली है ना वो आपके सारे के सारे रिजल्ट्स हैं ओमेगा की, आपको सारे के सारे याद रखने हैं। एक तो भाई ओमेगा की वैल्यू ये होती है, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल्स टू 0 होता है, ओमेगा क्यूब 1 होता है। अगर खाली ओमेगा दे दे 1 बाय ओमेगा स्क्वायर हो तो ओमेगा हो जाएगा, 1 बाय ओमेगा दे रखा हो तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है बात, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। बाकी जिनको आती है कोई दिक्कत नहीं, जिनको नहीं आती वो अभी नोट कर लो भाई, बहुत ही आसान बात है, कोई मुश्किल बात नहीं है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है सर भाई इफ ओमेगा इज अ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, शो करो ये इन दोनों की प्लस और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई 0 होगा। चलो इन दोनों की प्लस करें एक बार, सीधा क्वेश्चन लिखते ना, सीधा करते हैं भाई। 1 प्लस ओमेगा, तो पहले की जगह क्या आएगा 1 प्लस ओमेगा, दूसरे की जगह ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, तीसरे की जगह ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, नेक्स्ट ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, नेक्स्ट 1 प्लस ओमेगा तो 1 प्लस ओमेगा, ये ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और यहां ओमेगा प्लस ओमेगा ये आपका हो जाएगा जी 2 ओमेगा। ठीक है, और तो कुछ नहीं था, बिल्कुल नहीं था। तो अब हम इस क्वेश्चन को देखेंगे। देखो इनटू में क्या है, यहां 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब आपको ये चीज देखनी, इन दोनों की मल्टीप्लाई ये कैसे होगी। पहली बात तो आपको एक चीज समझनी है, मैंने क्या बताया था, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो कोई भी दो चीजें लेंगे ना, अगर मैं ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इस साइड रखूंगा तो उस साइड वैल्यू आएगी -1। अगर मैं ओमेगा प्लस ओमेगा प्लस 1 रखता हूं, अगर मैं इस साइड मेरे भाई ओमेगा प्लस 1 रखता हूं तो उस साइड क्या आएगा, माइनस का ओमेगा स्क्वायर, है ना। और अगर ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 रख रहा हूं तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस का ओमेगा। तो यहां से हमें ये चीज समझ में आई, ये देखो इन तीनों का सम 0 होता है, लेकिन कोई भी दो चीजों का सम होगा ना तो तीसरा उस साइड जाके माइनस में हो जाएगा, होएगा कि नहीं, बिल्कुल होएगा। तो देखो यहां क्या है 1 प्लस ओमेगा, तो क्या मेरे भाई यहां इन दोनों का सम करेंगे तो तीसरी चीज माइनस का ओमेगा स्क्वायर बचेगी, यहां ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 बचेगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 माइनस का ओमेगा। क्लियर।
तो यहां बताओ क्या आएगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, तीसरी चीज क्या है 1, वो भी माइनस में, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 क्या आएगा माइनस का ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा क्या होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा -1, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ये मेरे प्यारे भाइयों क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से समझना है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा है, ठीक है जी ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। मेरे ख्याल में यहाँ ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 है, ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा है, तो यहाँ 1 मिलेगा मेरे ख्याल में, है ना, क्योंकि यार हर एक लाइन में ये ऐसी ऐसी चीजें आ रही हैं, तो बिल्कुल, तो एक बार इसको मिटे के हम 1 कर देते हैं भाई, 1 ही होगा। तो ओमेगा प्लस 1 यहाँ क्या आएगा आपका ओमेगा प्लस 1, एक बार करके देख लेते हैं ना, अगर नहीं होगा तो मेरे हिसाब से तो मेरे को यही लग रहा है, ठीक है, लग रहा है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, बाद में इरेज कर देंगे। चलो ये तो इरेज ही नहीं हो रहा, कोई नहीं, एक काम करते हैं इस पे, ये वाला यहाँ 1 करना ना अपने को, हम भाई बहुत ही तेज हैं, है ना, तो हमने क्या किया, यहाँ हमने कर दिया सर 1, जैसे यहाँ 1 हुआ आप बोलेंगे भाई साहब यहाँ क्या होगा ओमेगा प्लस 1, तो ओमेगा प्लस 1, तो ये ओमेगा प्लस 1 क्या हो, यहाँ तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो क्या हो गया माइनस का ओमेगा, ओमेगा प्लस 1 क्या हो गया माइनस का ओमेगा स्क्वायर, अब मल्टीप्लाई होगी 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर से। अब देखो ध्यान से समझना बिल्कुल, देखो माइनस का ओमेगा, देखो पहली लाइन इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस का ओमेगा और माइनस ओमेगा क्यूब, माइनस ओमेगा क्यूब, नेक्स्ट -1 इंटू -1, माइनस ओमेगा इंटू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो माइनस का ओमेगा स्क्वायर, और माइनस का ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा की पावर 4, -1 इंटू 1 ये हो गया -1, माइनस का ओमेगा स्क्वायर, और ये फिर से आपका माइनस ओमेगा की पावर 4 आ गई, ठीक है। तो इसको जैसे हम थोड़ा सा ऊपर करके लिख रहे हैं इसको, तो आप बोलोगे भाई देखो माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, और ये क्या बन गया आपका माइनस का 1, आप बोलोगे बिल्कुल ठीक है, अगर मैं -1 कॉमन निकाल दूं तो ये सारी की सारी चीजें प्लस हो जाएंगी, बिल्कुल हो जाएंगी। अब यहां से भी माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ 1 है प्लस ओमेगा स्क्वायर है प्लस, देखो ओमेगा क्यूब जो था वो तो क्या बन गया 1, तो क्या बच गया खाली ओमेगा, तो यहाँ आ गया ओमेगा, यहाँ भी -1 कॉमन आ जाएगा, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस, आप बोलोगे भाई यहाँ ओमेगा क्यूब तो 1 हो गया, क्योंकि अभी बताया था हमने पीछे आपको कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है 1, तो हमने क्या बोला भाई ओमेगा क्यूब 1 हो गया, तो ओमेगा बच गया, तो इंटू ओमेगा। अब आप एक बात बता दो छोटी सी, अगर तीनों चीजें इकट्ठी हो जाए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, अभी पढ़ा था 0 होता है, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, 0 के इंटू में कुछ भी रख लो 0 ही होगा, यहां भी ये 0 हो गया और यहां भी ये 0 हो गया, यही तो हमें प्रूव करना था, और ये आपकी क्या आ गई राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड हो गया तो इसका मतलब ये हो गया हेंस प्रूव्ड। बात क्लियर हुई या नहीं, बहुत ही आसान है। देखिए मैं बस इसमें यही बताना चाहता हूं कि कोई भी दो टॉपिक्स को, 2 या 3 टॉपिक्स को उठा के जब आपका ना मिला देता है तो वो क्वेश्चंस आपके होने चाहिए, हो जाएंगे। चलें आगे, चलिए यहां देखो जैसे अपन ने ढूंढा कि क्वेश्चन में भी गलती हो सकती है, ये ऐसा नहीं हो सकता कि भाई क्वेश्चन बनाने वाला या क्वेश्चन आपके हरदम सही हो। अगर आपका किसी क्वेश्चन का उत्तर नहीं निकल रहा हो तो आप एक बार उसमें थोड़ा सा सोचिए, कहीं क्वेश्चन ही तो गलत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 8th क्वेश्चन, शो दैट द मैट्रिक्स ए इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन का रूट है, यानी कि अगर मैं इसको इस इक्वेशन में पुट करूंगा ए को, तो इसका आंसर यहां 0 आना चाहिए। पहली बात तो ए हमारे पास है, आई हमें पता है, ए स्क्वायर निकालना है, तो मेरे प्यारे भाइयों ए स्क्वायर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप बोलोगे भाई ए इंटू ए होता है ए स्क्वायर, ठीक है। तो ए लिखा हमने 5, 12, 3 और 7, और यहां इंटू में ए क्या लिखा 5, 12, 3 और 7 हो गया। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 25, 25 प्लस 12 36, तो 36 और 25 कितना हो जाएगा, आप बोलोगे भाई 61 हो जाएगा, होगा कि नहीं,
हम बोले बिल्कुल हो जाएगा। या फिर साइड में ना लिख के देख लिया और कोई दिक्कत नहीं है। 30 और 20 50, 6 और 5 11 61 हो गया, या 6 और 5 11 1, 3 2 5 रेख 6 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ऐसे साइड में लिख के देख लेना चाहिए, इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। नेक्स्ट भाई, पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ टिकाएंगे। 5 × 15 प्लस 7 × 21, 21 प्लस 15 कितना हो जाएगा? आप बोले जी 36। नेक्स्ट, सेकंड कॉलम को फर्स्ट रो, नहीं सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम पे 12 × 5 60 प्लस 12 × 84, 12 दोनों में कॉमन है तो 5 + 7 7 × 5 12 हो गया, 12 12 144। तो इनकी मल्टीप्लाई करोगे, सम करोगे तो 144 आएगा भाई। कैसे किया? देखो 12 × 5 प्लस 12 × 7 है, 7 × 12, तो 12 कॉमन ले लिया, 7 और 5 12 होता है, 12 × 12 144। फिर देखो 12 × 3 प्लस 7 × 7, ठीक है, तो 7 दोनों में कॉमन है, 7 दोनों में कॉमन नहीं है। 12 × 36 प्लस 49 कितना होगा? 50 और 36 अगर जोड़ेंगे तो 86 होगा, लेकिन एक कम है तो 85, तो ये लिख दिया 85। अब एक चीज बतानी है आपको बड़े ही ध्यान से कि आपको क्या लिखना है, a² माइनस का 12a माइनस का i, ठीक है। तो मैंने a² लिखा पहले, ये 61 144 36 और 85 माइनस 12a, सीधी 12 से मल्टीप्लाई कर लो, या फिर आप साइड में ना लिख के दिखा दो कि 12a की वैल्यू क्या होगी। 12 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, 12 × 5 60, 12 12 144, 12 × 36 और 12 × 84 होगा कि नहीं? बिल्कुल। माइनस आई करो, आई की वैल्यू होती है 1001। आई उस हिसाब से आइडेंटिटी मैट्रिक्स अपने हिसाब से सेट हो जाती है। अगर ये 2 × 2 की है तो ये 2 × 2 की आ जाएगी, अगर ये 3 × 3 की होती है तो 3 × 3 की आ जाती है। अब बताओ एक बार ध्यान से, 61 में से 60 गया 1, 1 में से 1 गया 0, 36 - 36 0, यहां भी 0 है। नेक्स्ट 144 में से 144 गया 0 - 0 0 हो गया, 85 - 84 1 1 - 1 0। तो क्या ये जीरो मैट्रिक्स आ गई? आप बोले जी बिल्कुल ये जीरो मैट्रिक्स है। इट मींस ये आपका क्या आ गया? राइट हैंड साइड आ गई। और जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाए तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाता है? हेंस। बात समझ में आ गई या नहीं? बिल्कुल अच्छे से क्लियर हुई? ध्यान से चलिए, बहुत आसान था। देखिए कोई भी अगर मैट्रिक्स, अगर किसी की रूट को भी, देखो ये चीज हमने क्वाड्रेटिक में पढ़ रखी है भाई, एक्स है, एक्स अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ना तो ए की जगह पे एक्स आ जाएगा। अगर यहाँ पे इस इक्वेशन को ये सेटिस्फाई कर रहा तो भाई ए की जगह वैल्यू पुट कर दो बस। जैसे ही आप इसको पुट करोगे तो ये इसके बराबर आना चाहिए हर हालत में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ए, क्वेश्चन ये है, शो करो कि ए इज अ रूट ऑफ द पोलिनोमियल दिस। अगर मेरे प्यारे भाई मैं कहूंगा अगर ए इसका भी रूट है एक्स की जगह, तो क्या एफ ए, क्या ये बराबर होगा कि भाई a³ - 6a² प्लस 7a। और हमने ये चीज आपको बताई थी, जब कभी मैट्रिक्स लेंगे सीधा 2 ऐड नहीं होगा तो 2 के साथ क्या आएगा? आई आएगा। ये चीज पढ़ी थी। और अगर इस पोलिनोमियल का रूट है तो ये इक्वेशन इक्वल्स टू क्या होगी? 0। देखो पोलिनोमियल सिर्फ इतना होता है, देखो हमें ये चीज पता है ये सिर्फ पोलिनोमियल है, और जैसे ही ये इक्वल्स टू 0 हो जाती है तो ये आपकी क्या बन जाती है जी? इक्वेशन बन जाती है। ये आपकी क्या बन जाती है? इक्वेशन। क्लियर बात? ठीक है जी। तो हम अब स्टार्ट करेंगे एक बार क्वेश्चन निकालना। क्वेश्चन कह रहा है जी पहले अपने को क्या चाहिए? आई हमें पता है, ए हमारे पास है, a² निकालेंगे। a² कैसे निकलेगा? आप बोले जी a × a कर दो, दोनों a की मल्टीप्लाई, मतलब इसको इसी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 2 0 2 1 3, ऐसे यही दोबारा लिख ली 1 0 2 0 2 0 और 2 1 3, ये लिख दी। तो इस मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई देखोगे तो आप क्या आएगी? देखो भाई पहली रो को पहले कॉलम के साथ 1 + 0 + 4, ये हो गया जी 5। भाई इस पहली रो को दूसरे कॉलम पे जचाओ तो ये कितना हो गया? 0 + 0 + 0, ये तो आ गया 0। फिर पहली रो को तीसरे कॉलम पे तो 2 + 0 + 3 दूनी 6, 6 और 2 कितना हो गया? 8, 6 और 2 आ गया 8। नेक्स्ट दूसरी रो पहला कॉलम देखो 0 + 0 + 2। नेक्स्ट इसको इसके साथ तो 0 + 2 दूनी 4 + 0, तो यहां आएगा 4।
समझ रहे हो? तो हम बोले दूसरे रो को तीसरे कॉलम के साथ, तो ये 0 प्लस 2 एकम 2 जमा 3 5। नेक्स्ट 2 एकम 2 जमा 0 जमा 3 दूनी 6, 6 और 2 हो गया 8। नेक्स्ट थर्ड रो है और सेकंड कॉलम, तो आप बोले जी 0 प्लस 0 प्लस 0, ये आपका 0 बन गया। और नेक्स्ट फिर 2 दूनी 4 जमा 0 जमा 3 3 9, 9 और 4 हो गया आपका 13, 9 और 4 13। तो ये आ गई आपकी ए स्क्वायर की वैल्यू। अब हमें निकालना जी ए क्यूब। ए क्यूब की वैल्यू क्या होगी भाई? ए क्यूब को हम कैसे निकाल सकते हैं? आप बोले जी ए क्यूब को आप ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हो। जैसे ही हमने ए स्क्वायर इंटू ए लिखा तो आप बोले भाई साहब ए स्क्वायर की वैल्यू है अपने पास, तो ए स्क्वायर लिख दिया 528 040 8513। ये हमने ए स्क्वायर लिख दिया इनटू में ए, ये अपने को ए उतारना है 102 020 213। ऐसे क्वेश्चंस आपके बोर्ड में भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम बोले भाई साहब पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो, तो 5 एकम 5 जमा 0 प्लस 8 दूनी 16, 16 और 5 हो गया जी 21। नेक्स्ट 5 0 0 प्लस 0, ये फिर से 0 हो गया। 5 दूनी 10 जमा 0 जमा 8 तिया 24, 24 और 10 हो गया जी 34 यानी 34। 2 एकम 2 जमा 0 जमा प्लस हो गया जी आपका 5 दूनी 10, 10 और 2 12। नेक्स्ट देखो भाई सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये आपका हो गया जी 0 प्लस 4 2 8 प्लस 0, तो ये आ गया 8। नेक्स्ट 2 दूनी 4 प्लस 4 8 प्लस 5 थे 15, 8 और 15 आपका 23 होता है क्या? आप बोले जी बिल्कुल। नेक्स्ट अब थर्ड रो पे चले और पहला कॉलम 8 1 जा 8 प्लस 0 प्लस 26, 26 और 8 कितना हो गया 34। नेक्स्ट भाई 8 0 0 प्लस 0 प्लस 0, ये आपका 0 हो गया। अब 8 दूनी 16 जमा 0 जमा 13 39, 39 और 16 कितना होगा? ये हो जाएगा 55। होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। तो आपके पास तीन चारों चीजें आ गई हैं, ऐसे ही पुट करेंगे और पुट करके हम लिखेंगे भाई हमने क्वेश्चन में पढ़ा कि ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है और इसकी जगह पुट करेंगे। थोड़ा सा छोटा छोटा लिख लेते हैं ताकि स्पेस बच जाए। आपने लिखना है यहाँ पे ए क्यूब, तो ए क्यूब की वैल्यू ये है 21 12 34 0 8 0 34 23 और 55। ये हो गया हमारा ए क्यूब माइनस। अब 6a स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर अपने पास है, इसको 6 से मल्टीप्लाई करना है। 6 पंजे 30, 6 दूनी 12, 6 अठे 48, 0 6 चौक 24 0, 6 अठे 48, 6 पंजे 30 और 13 छिक 78। ये हो गया आपका 6a स्क्वायर प्लस 7a। अब a को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, करा जी भाई 7 0 7 दूनी 14, 0 7 दूनी 14 है 0, 7 दूनी 14 है, 7 एकम 7 7 तिया 21। ये आपका आ गया 7a प्लस 2i। अब ये 1 0 1 1 होता था तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 2 2 आ जाएगा और सारे 0 रह जाएंगे, क्योंकि 2i की वैल्यू लिखनी थी या नहीं? ये आपको दिख रहा हो या नहीं दिख रहा हो, तो अब इसकी वैल्यू यहाँ लिखेंगे। ठीक है, आंसर देखो 21, ध्यान से समझना है। 21 माइनस 30 माइनस का 9 प्लस का 7 माइनस 2 प्लस 2, ये आपका 0। 0 माइनस 0 प्लस 0 प्लस 0, ये आपका 0 हो गया। 34 माइनस 48 कितना हो गया? देखो जो ऐड हो रहे हैं पहले उनको ऐड कर लेते हैं, माइनस इसको कर लेंगे। देखो 34 और 14 प्लस 0 ऐड करें तो आ गया 48 माइनस 48, ये आ गया आपका 0। 12 माइनस 12 0 हो गया, ये सारा 0। फिर 8 और 14 और 8 आपका 22 और 2 24 में से 24 गए, ये भी 0 आ जाएगा। फिर 23 और 7 30 में से 30 गया 0। और नेक्स्ट 34 प्लस 1 4 कितना हो गया 48 माइनस 48 0। नेक्स्ट 0 0 0 0 0 हो गया। और 55 प्लस 21, ये आपका कितना बन गया जी? ये बन गया 76
+2 78 - 78 0, यानी ये इक्वल हो गया 0 मैट्रिक्स के। अब कोई भी चीज ये आपको बोला ही था भाई, यानी लेफ्ट हैंड साइड अगर आपकी राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए यानी इसने ये सेटिस्फाई कर दी। और सेटिस्फाई कर दी, देखो रूट होने का मतलब ये होता है ये इसको सेटिस्फाई कर जाए, और सेटिस्फाई कर गया तो हेंस बात समझ रहे हो। जब भी कोई भी चीज किसी चीज की रूट होगी ना वो उसको सेटिस्फाई जरूर करेगी। कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ है ना क्वेश्चन में सिर्फ कोरी कैलकुलेशन है। बस आपको ये पता होना चाहिए भाई एक्स और ए कहां कैसे इंटरलिंक करेंगे, आपको ये पता होना चाहिए था यहाँ पे। ठीक है, तो यहां से हमने सॉल्यूशन कर दिया क्वेश्चन। ठीक है भाई, एक्स की जगह में ए रखना बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए 10th क्वेश्चन कहता है ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है, एक्स स्क्वायर -1 पहले ही दे रखा है। बहुत बढ़िया। तो कह रहा है शो करो कि भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। तो हमने बोला कि हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लेफ्ट हैंड साइड देखनी पड़ेगी भाई, पहले a प्लस बी निकालना पड़ेगा और फिर स्क्वायर करेंगे। तो a प्लस बी क्या होगा भाई, दोनों की सम होगा। क्या हम इन दोनों का सम कर सकते हैं? आप बोले जी बिल्कुल कर सकते हैं जी। भाई कर दो, सीधा डायरेक्ट लिख दूं 0 -x + 1 तो x + 1 और यहां 0 + 0 ये हो गया 0। अब आप एक बात बताओ, a प्लस बी का होल स्क्वायर करना है अपने को। a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे होगा भाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा इन्हीं दोनों की एक साथ मल्टीप्लाई कर दें। अगर मैं a प्लस बी इंटू a प्लस बी कर दूं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा। यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो ये तो समझाने के लिए मैंने बता दिया, पेपर में आपको लिखना भी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप बोलोगे भाई इन दोनों की एक साथ मल्टीप्लाई कर दो, -x + 1 0, तो इसकी मल्टीप्लाई इसी के साथ 0x + 1 -x + 1 0। तो ध्यान से देखेंगे आप तो आपको पता लग गया इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो देखो 0 -x + 1, देखो ये 1 - x है एक तरीके, 1 - x 1 + x, तो क्या मैं 1 स्क्वायर -x स्क्वायर लिख सकता हूं? आप बोले बिल्कुल। देखो a - b a + b क्या होगा, a स्क्वायर -b स्क्वायर, यानी 1 स्क्वायर -x स्क्वायर 1 - x। इतना तो आपको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है आपका फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, तो 0 इंटू ये तो 0 हो गया और इन दोनों की मल्टीप्लाई 0 आ जाएगी। नेक्स्ट आपका क्या आता है भाई, x + 1 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 0 होगा, इसकी इसके साथ करेंगे तो ये भी 0 हो गया। नेक्स्ट सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, देखो x + 1 इंटू 1 - x, वही बात होगी a + b a - b, तो 1 स्क्वायर -x स्क्वायर 1 - x स्क्वायर। अब आप एक बात बताओ, क्या हम ऊपर वाली ये जो चीज हमें दे रखी है यहां x स्क्वायर की वैल्यू -1 लिख रखी है और x स्क्वायर की वैल्यू -1 का मतलब क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? क्या मैं x स्क्वायर की जगह -1 लिख दूं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्या -1 है तो ये यहां आ गया -1 0, ये 0 1 माइनस यहां लिख दिया -1। तो आप बोलो, कई बच्चे तो भाई इसको ना 0 0 के आते हैं, कह देंगे x स्क्वायर -1 है तो -1 + 1 कट जाएगा, -1 + 1 नहीं भाई, x स्क्वायर की जगह अगर -1 होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और +1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2002। तो इसकी वैल्यू आ गई आपकी 2002। अब हमें निकालना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर अलग से निकाल लेंगे भाई, a इंटू ए करके इन दोनों की सेम मल्टीप्लाई करेंगे। 0x -x 0 की किससे मल्टीप्लाई करें, इसी से 0x -x 0। देखो इन दोनों की जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, इसको थोड़ा ठीक से लिखते हैं। आप बोले भाई साहब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करो तो 0 माइनस का x स्क्वायर लिख दिया। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 0 + 0 0 हो गया। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 0 + 0, अब x इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 0, तो माइनस का x स्क्वायर। आपको पता है जी x स्क्वायर की वैल्यू -1 है, x स्क्वायर -1 लिखोगे तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ गई 1001 आ गया। ठीक है जी, अब करेंगे बी स्क्वायर। जब बी स्क्वायर की वैल्यू की बात आएगी तो इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करना सेम, 0110 को 0110 से मल्टीप्लाई, तो आप जैसे ही देखेंगे भाई इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 1 ही आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 0 + 0 आ जाएगा और इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या होगी, इसकी इसके साथ 0 और इसकी इसके साथ 1 ही आएगा, यानी ये आ गया।
अब आप एक बात पाओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जैसे ही हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किया मेरे प्यारे दोस्तों, भाई इसको इसमें ऐड करना, तो देखो 1 प्लस 1 ये आ गया 2, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, और 1 प्लस 1 कितना आ गया 2। यानी क्या ये दोनों चीजें आपको सेम दिख रही हैं? यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर आ गया? आप बोलेंगे बिल्कुल आ गया जी। यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जैसा क्वेश्चन बोल रहा था, हेंस प्रूव्ड। हेंस बस यही तो भाई, क्वेश्चन ने जैसा बोला था वैसा हमने निकाल दिया, और वैसा हमने निकाल दिया तो ये प्रूव। ठीक है, चले आगे। चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जी 11th क्वेश्चन कह रहा है a की वैल्यू ये है, तो शो करो भाई a क्यूब जो होगा वो इसके बराबर होगा। यानी उसमें a स्क्वायर भी है, उसमें a क्यूब भी है, a भी है। a तो आपके पास है, आपको a स्क्वायर और a क्यूब निकालना है। फिर क्या करेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव करेंगे। पहले तो a क्यूब निकालने के लिए मेरे को a स्क्वायर पे आना पड़ेगा। ठीक है, तो a स्क्वायर कैसे निकलेगा प्यारे दोस्तों? आप बोलोगे भाई a इंटू ए से, यानी कि इन्हीं की 2 बार मल्टीप्लाई करनी है, 0 0 p, नेक्स्ट 1 0 q और 0 1 r, इसी को मल्टीप्लाई कर देना इसी के साथ। आप बोलोगे 0 0 p हो गया, 1 0 q हो गया और 0 1 r आ गया। ठीक है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है अपने को। आप बोले भाई पहली रो को पहले कॉलम पे पुट करेंगे, 0 प्लस 0 प्लस 0, ये आ गया 0। पहली रो सेकंड कॉलम, 0 प्लस 0 प्लस 0, वेरी गुड। अब नेक्स्ट इसको इस पे रखेंगे तो 0 प्लस 1 प्लस 0, तो 1 आया। बात समझ में आई कि नहीं? तो ऐसे भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, पूरा 0 0 करते नहीं चलना है। नेक्स्ट फिर 0 0 1 है, तो 0 0 1 यहाँ p आएगा। नेक्स्ट फिर 0 0 1 आएगा, भाई इस पे सटाएंगे ना इसको, 0 0 1, तो यार क्या बचेगा, बस यहाँ भी 0 0 1 लिखेंगे तो यहाँ r बच जाएगा। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट जो आएगा आपका, ये आपका क्या आ जाएगा? आप बोले भाई पी क्यू आर है, पी क्यू आर को इस पे रखेंगे, पी क्यू आर, तो और तो सारा 0 हो गया, यहाँ p इंटू आर बच जाएगा। नेक्स्ट पी क्यू आर इस पे रखेंगे तो p प्लस क्यू स्क्वेयर, p प्लस क्यू स्क्वेयर आएगा, तो p प्लस क्यू स्क्वेयर, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट नहीं नहीं नहीं, पी क्यू आर है तो p प्लस क्यू प्लस आर, तो क्यू आर आएगा ना, p प्लस क्यू स्क्वेयर नहीं, p प्लस क्यू आर आएगा। चलो इसको हम लिख देते हैं हमारा p प्लस क्यू आर, और नेक्स्ट पी क्यू आर को इस पे रखेंगे तो p यहां रखेंगे, q यहां, r यहां, तो q प्लस आर स्क्वेयर बनेगा। तो ये बना दिया अपन ने q प्लस आर स्क्वायर। अब नेक्स्ट आएंगे, अपने को निकालना है भाई a क्यूब, और जैसे ही आपको a क्यूब निकालना है तो आपको a स्क्वायर इंटू a लेना पड़ेगा। a स्क्वायर क्या है ये देखिए, क्लास में आपको ये नहीं देखना कि हम बोर हो रहे हैं या क्या हो रहे हैं, आप साथ साथ क्वेश्चन निकालने शुरू कर दो भाई। अगर साथ साथ आपके क्वेश्चन बन रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो आप चलते रहो। और इनटू में यहाँ क्या लिख देंगे a, यानी a इसी की वैल्यू 0 1 0 0 0 1, और यहाँ है p q r। ठीक है, चलिए इसको करते हैं मल्टीप्लाई। भाई 0 0 1 पुट करना है यहाँ पे, 0 0 1 तो p आ जाएगा। नेक्स्ट फिर 0 0 1 यानी q आएगा। फिर नेक्स्ट है आपका, थोड़ा दूर दूर लिखूं क्या इसको, चलो थोड़ा दूर दूर लिख लेते हैं ताकि आपको बाद में घिचपिच ना हो। फिर 0 0 1 0 0 1 यानी इंटू आर ही आ जाएगा। नेक्स्ट है पी क्यू आर, तो पी क्यू आर से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 0 0 यहाँ आर से मल्टीप्लाई होते ही पी क्यू पी आर बन जाएगा। फिर पी क्यू आर, पी क्यू आर तो p प्लस क्यू आर, p प्लस क्यू आर। नेक्स्ट पी क्यू आर लिखेंगे तो q प्लस आर स्क्वेयर आएगा, q प्लस आर स्क्वेयर। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो पी आर प्लस पी प्लस क्यू आर, ये 0 हो गया, तो q प्लस आर स्क्वेयर को p के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पी क्यू प्लस पी आर स्क्वेयर आएगा।
पी क्यू प्लस पी आर स्क्वायर। नेक्स्ट इसको मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो आप बोलोगे पी आर यहां आएगा, पी आर प्लस ये तो जीरो हो जाएगा, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई तो क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो पी आर ये आपका बना पी आर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी ना, क्यू स्क्वायर प्लस क्यू इंटू आर स्क्वायर प्लस क्यू इंटू आर स्क्वायर, ये आ गया। ये आपको लिखना पड़ेगा भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो पी आर तो जीरो हो गया, पी प्लस क्यू आर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको एक बार थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं ताकि दिक्कत ना बचे। तो p प्लस क्यू आर आएगा, p प्लस क्यू आर, और इस r की वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा क्यू आर प्लस आर क्यूब, और क्यू आर दो बार आ गया तो क्यू आर प्लस आर क्यूब, ये हमने लिख दिया 2QR। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई संशय नहीं दिमाग में। ठीक है, इतना तो अपने को करना पड़ेगा भाई। अब एक एक चीज तो खोल के नहीं लिखे, एक एक चीज लिखने लग गए तो फिर तो हो गया ना यार, बेड़ा गर्क हो जाएगा फिर तो, वो हम आपका करना नहीं चाहते। तो कह रहा है ए क्यूब इसके बराबर होगा, तो अगर हम इसको खोल के रख दें तो अगर वो इसके बराबर आ जाए तो हमारा प्रूव हो जाएगा क्वेश्चन। तो हम यहां उठाएंगे राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड हमारी क्या कह रही है, वो कह रही जी पी आई प्लस क्यू इंटू ए प्लस आर इंटू ए स्क्वायर। तो लिखो भाई p इंटू आई, भाई i को p के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 1 1 1 होता था यहाँ p p p हो जाएगा, और सारी जगह 0 0 आएगा कि नहीं, आप बोले जी बिल्कुल आएगा। ठीक है, कैमरा नहीं माइक कर रहा भाई बढ़िया तरीके से काम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। q को a के साथ मल्टीप्लाई कर दो, हर एक में q से मल्टीप्लाई कर दो a में, तो कर दिया भाई 0 0, जहां भी दिख जाए q लगा दो, यहाँ q लगा दिया, यहाँ q स्क्वायर हो गया, यहाँ 0q और ये हो गया क्यू आर, प्लस ए स्क्वायर में लगा देंगे भाई r, तो ए स्क्वायर को यहाँ r से मल्टीप्लाई, जहां भी दिखे सब कुछ r r लगाते जाओ, जीरो तो जीरो ही रहेगा। यहाँ हो गया पी आर, यहाँ हो जाएगा पी आर स्क्वायर, यहाँ बन जाएगा 0QR, तो ये बन गया पी आर प्लस क्यू आर स्क्वायर, ये बन गया जी आर स्क्वायर और क्यू आर प्लस आर क्यूब, हो जाएगा कि नहीं। अब आप एक बार तीनों को जोड़ो, क्या ये इसके बराबर आता है, डायरेक्ट देखते हैं। देखो पहली चीज पहले में p प्लस जीरो p आ गया, ठीक है। नेक्स्ट 0 प्लस क्यू प्लस जीरो क्यू आ गया, 0 प्लस आर आ गया, तो पहली लाइन आ गई क्लियर, ठीक है जी। नेक्स्ट 0 प्लस पी आर, तो पी आर आ गया। नेक्स्ट p प्लस 0 प्लस क्यू आर, तो p प्लस क्यू आर होगा, ठीक है। नेक्स्ट आएगा q प्लस आर स्क्वायर, q प्लस आर स्क्वायर है। नेक्स्ट यहाँ 0 है पी क्यू प्लस पी आर स्क्वायर, तो पी क्यू प्लस पी आर स्क्वायर है। नेक्स्ट यहाँ 0 है q स्क्वायर प्लस, देखो q स्क्वायर है प्लस पी आर प्लस क्यू आर स्क्वायर है, हो गया क्लियर। नेक्स्ट है भाई p प्लस क्यू आर, p प्लस क्यू आर, देखो क्यू आर प्लस क्यू आर 2QR हो गया और आर क्यूब, तो ये भी अपना पूरा का पूरा है। इट मींस हम कह देंगे ये दोनों के दोनों बराबर हो गए, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई आपकी किसके, राइट हैंड साइड के, हेंस हम कह सकते हैं ये अपना क्या हो गया। बात क्लियर हुई या नहीं, बिल्कुल आसान है, सिर्फ और सिर्फ अपने आप का माइंड आपको क्या रखना है, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट भाई, क्योंकि कोई चीजें किस तरीके से यूज होंगी वो आपने यहाँ पर यूज करना है। देखो एक बार ध्यान से, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जी 12th क्वेश्चन कि भाई इफ a इक्वल्स टू ए है, शो करो कि भाई ए सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को। तो क्या आप इस क्वेश्चन को खुद कर लेंगे या नहीं, आप मेरे को बताओ। अब मैंने इतने क्वेश्चन करवा दिए हैं, तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ a क्यूब निकालना है, फिर ए स्क्वायर निकालना और इसमें पुट कर देना, और कुछ नहीं करना। पहले ए स्क्वायर निकलेगा उसके बाद हो जाएगा। तो क्या हम इसको होमवर्क दे सकते हैं,
तो ये आपका हो गया होमवर्क, करके लेके आएंगे बिल्कुल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है इफ ए इक्वल्स टू डायगोनल मैट्रिक्स है ए बी सी, ठीक है, शो करो कि ए की पावर एन यही होगी फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर एन। हम कह देते हैं बिल्कुल। देखिए ये आपका होगा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। किससे होगा? पीओएम से, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से होगा ये वाले क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन का करने का तरीका मैंने आपको बता रखा है कैसे। पहले हम प्रूव करेंगे इसको n इक्वल्स टू 1 के लिए। n इक्वल्स टू 1 जैसे ही हमने इसमें पुट किया तो आप बोलोगे भाई a की पावर 1 और ये हो गया डायगोनल, और यहाँ a की पावर 1, b की पावर 1, c की पावर 1, सॉरी ये कोमा नहीं आएंगे आपके, तो ये आ गया डायगोनल, ये आ गया आपका ए बी सी, और यही आपका दे रखा था। इसका मतलब n की पावर n इक्वल्स टू 1 के लिए चीज क्या होगी? प्रूव। यानी कि हमने क्या करना है, पहले प्रूव करना है n की वैल्यू 1 के लिए। टू प्रूव कर दिया n इक्वल टू 1 के लिए। अब लेट मानना है कि ये चीज ट्रू है। लेट इट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू m। लेट इट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू m। अगर n इक्वल्स टू m के लिए ट्रू है तो हम बोल देंगे भाई a की पावर m जो है ना वो क्या होगी? वो डायगोनल है क्या? a की पावर m, b की पावर m, c की पावर m। डायगोनल का मतलब पता है क्या? ये डायगोनल में एलिमेंट्स हैं और कुछ नहीं। फिर हमें ये प्रूव करना, नाउ वी हैव टू प्रूव, हमें यह चीज प्रूव करनी है अब फॉर n इक्वल्स टू m प्लस 1 के लिए। तो हम बोले भाई a की पावर क्या कर देंगे? m प्लस 1, ठीक है, a की पावर क्या लिख देंगे? m प्लस 1। तो आप बताओ a की पावर m प्लस 1 को क्या मैं a की पावर m इंटू a लिख सकता हूं? आप बोले जी बिल्कुल। a की पावर m क्या है? वो तो हमें पता है, ये है कि डायगोनल a की पावर m, b की पावर m, c की पावर m इंटू ये a क्या है? a आपका यही है भाई डायगोनल, ये आपका a, b और c। इनको आप खोल के भी लिख सकते हो मैट्रिक्स में, वहां डायगोनल में a की पावर m, b की पावर m, c की पावर m, ठीक है, और जगह 0 0, यहां a b c लिख देंगे और जगह 0 0। जब उनकी मल्टीप्लाई करेंगे, पहले ही क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि डायगोनल एलिमेंट्स की, डायगोनल मैट्रिक्स की पहचान होती है कि भाई ये कोरस्पोंडिंग क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई हो जाएंगे। मल्टीप्लाई करो भाई, a की पावर m इंटू a क्या होगा भाई? बेस से में तो पावर क्या हो जाएगी? ऐड। बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी भाई? ऐड। फिर सी के साथ भी ऐसे ही होगा m प्लस 1। और क्या, एक बात बताओ मेरे भाई, कि a की पावर m प्लस 1 है तो क्या ये आ गया डायगोनल? भाई m की जगह m प्लस 1 पुट करेंगे तो यही आएगा और यही आएगा, तो इट मीन्स हेंस प्रूव्ड कि ये हमारा प्रूव हो गया a की पावर m प्लस 1 n इक्वल्स टू m प्लस 1 के लिए, ठीक है। क्वेश्चन ये ऐसे ही होता बिल्कुल आसान तरीके से भाई, n इक्वल्स टू 1 के लिए हम प्रूव करेंगे, n इक्वल्स टू m के लिए मानेंगे, ठीक है, और n इक्वल्स टू m प्लस 1 के लिए प्रूव कर देंगे, हो जाएगा क्वेश्चन। कोई भी ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलिए आगे, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14th। एक दो क्वेश्चन आएंगे अब, है ना, दो तीन क्वेश्चन और हैं जो मैथमेटिकल इंडक्शन पे चलेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो सोल्व करने आते हैं तो करते हैं भाई। देखो हम कहेंगे कि हमें, देखो 3 पार्ट्स में क्वेश्चन होगा, हमें यह प्रूव करना है n इक्वल्स टू 1 के लिए। टू प्रूव फॉर n इक्वल्स टू 1, आप एक बात बता दो ना यार, n की जगह अगर आप 1 पुट करोगे तो क्या a बराबर है? क्या n की जगह 1 पुट करोगे तो यहाँ कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा होगा? ये है, बिल्कुल है। n की जगह 1 पुट करोगे तो रूट साइन अल्फा आएगा, यहाँ रूट माइनस का रूट साइन अल्फा आएगा, यहाँ कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा आएगा। हो गया प्रूव। तो इसका मतलब कि a की पावर 1 के लिए ये क्या हो गया? प्रूव हो गया। ये आपको करके दिखाना, देखिए इस जगह थोड़ी है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वरना फिर लेट करना है कि ये ट्रू है, लेट ट्रू फॉर n इक्वल्स टू m। तो आपको कुछ नहीं करना भाई, n की जगह m पुट कर देना है, a की पावर m इक्वल्स टू यहाँ सारे जगह n की जगह m लिख देना बस, ठीक है, हो जाएगा। भाई ये साइन में जो साइन का n है ना, इसकी जगह m मत करना, कहीं साइन को भी साइन बना दो, है ना, ये मत बना देना, ये थोड़ा ध्यान रखना, कहीं साइन को साइन m अल्फा लिखो नहीं, n की जगह m लिखना है, तो यहाँ n की जगह m, ठीक है।
अब हमें टू प्रूव करना है ये क्वेश्चन, किसके लिए? टू प्रूव फॉर n इक्वल्स टू m प्लस वन। वो कैसे करेंगे? अब ध्यान से देखो भाई, a की पावर क्या हो जाएगी? m प्लस वन। और ये प्रूव इस तरीके से होगा भाई, a की पावर m इंटू ए। अब बताओ a की पावर m लिखो, क्या है a की पावर m? इसमें लिख दूं मैं, m कर दे भाई, कोस m अल्फा प्लस साइन m अल्फा। यहां क्या होगा? रूट साइन m अल्फा। यहां हो जाएगा माइनस का रूट टू साइन m अल्फा। यहां हो जाएगा कोस m अल्फा माइनस साइन m अल्फा इंटू a, यानी कि ये एज इट इज लिखना है। ये एज इट इज लिखेंगे, यानी कि कोस अल्फा रूट टू साइन अल्फा। यहां आ गया माइनस का रूट टू साइन अल्फा, और यहां आ गया कोस अल्फा माइनस का साइन अल्फा। तो हम बोले भाई इनकी मल्टीप्लाई देखो कैसे होगी, ध्यान से समझना बिल्कुल एक एक चीज। आप कहोगे भाई इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, देखो कोस अल्फा की इसके साथ कर दें। अब देखो करते हैं, चलो स्पेस थोड़ा कम है तो बिल्कुल आगे से स्टार्ट करते हैं। भाई कोस एम अल्फा इंटू कोस अल्फा प्लस साइन एम अल्फा इंटू फिर कोस अल्फा होगा, यानी कोस अल्फा इस इक्वेशन में क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है। भाई इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करनी है, और यहां क्या होगा? रूट टू साइन एम अल्फा प्लस माइनस का रूट टू साइन अल्फा। चलो पूरा लिखना ही पड़ेगा, कोस एम अल्फा कोस अल्फा, कोस अल्फा की मल्टीप्लाई होगी, फिर प्लस साइन एम अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस रूट टू इंटू रूट टू, ये हो गया जी टू, और इसको माइनस करना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा मेरे प्यारे दोस्तों? माइनस, तभी होगा। देखो क्वेश्चन थोड़ा तो आपको निकालना पड़ेगा। माइनस का टू हो गया साइन एम अल्फा इंटू साइन अल्फा, साइन एम अल्फा इंटू साइन अल्फा। अब आप बोलोगे तो मैं इसी क्वेश्चन में यहीं पे कर देता हूं। तो आप बोले भाई साहब एक बात बताओ, ये तो एक चीज है, एक टॉफी, यानी एक साइन एम अल्फा साइन अल्फा, ये है दो टॉफी, दो साइन एम अल्फा अल्फा। तो एक टॉफी माइनस दो टॉफी क्या होगी? माइनस का एक टॉफी। यानी क्या मैं इसके आगे माइनस लगा दूं? तो इसको हटा दिया, और हमने बोला भाई ये माइनस का सिर्फ ये बच गया। बच गया है नहीं? बिल्कुल बच गया जी। तो ये क्वेश्चन रह गया इतना। नेक्स्ट भाई इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी। अब देखो रूट टू साइन अल्फा इसके साथ आ जाएगा, यानी कि रूट टू साइन अल्फा इंटू का कोस एम अल्फा होगा, प्लस रूट टू साइन अल्फा इंटू साइन एम अल्फा होगा, और अब इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, प्लस रूट टू साइन एम अल्फा इंटू कोस अल्फा। ये आपको नहीं दिख रहा होगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नेक्स्ट पेज पे भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको ना यहीं पे खत्म करते हैं। माइनस करेंगे इसको, रूट टू साइन एम अल्फा इंटू साइन अल्फा। तो आप बोलोगे भाई साहब ये माइनस का रूट टू साइन एम अल्फा है और साइन अल्फा, इससे ये प्लस वाला कट जाएगा, बस ये दो चीजें बच जाएंगी। ये दो चीज बच जाएंगी तो इसको हटा दें, क्या इरेज कर दें हम? बिल्कुल यहीं पे हटा देते हैं, और ये चीज यहीं पे खत्म हो गई आपकी, ठीक है। और इसको हम बोल देते हैं, इसको आगे ले आते हैं। क्या इसमें क्या हम इन दोनों को, आप बोल सकते हो कि भाई इन दोनों में क्या है? रूट टू कॉमन है, रूट टू कॉमन ले लिया, साइन अल्फा कोस एम अल्फा, प्लस ये लिख दिया जी साइन एम अल्फा प्लस कोस अल्फा, ये आ जाएगा, और उसको कर देते हैं, हटा देते हैं, ठीक है। तो इसको दिया हमने हटा। अब सीधे फॉर्मूले बनेंगे, और वो फॉर्मूला देखना है किस चीज का बनेगा। नेक्स्ट देखो, फिर से यही होगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे ना तो माइनस का रूट टू साइन एम अल्फा और कोस अल्फा होगा माइनस का, और यहां क्या होगा? ये प्लस का हो जाएगा। यही चीज क्या हो रही है? प्लस का। भाई रूट टू, ध्यान से अगर हमने देखा कि भाई माइनस का रूट टू साइन एम अल्फा साइन कोस अल्फा, और यहां बन रहा है माइनस का रूट टू साइन अल्फा कोस एम अल्फा, यानी कि माइनस रूट टू कॉमन है। क्या है? माइनस का रूट टू कॉमन है। और जैसे ही माइनस का रूट टू कॉमन आ गया, ठीक है जी, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करनी, इसकी इसके साथ, रूट टू तो पूरी इक्वेशन में कॉमन आएगा। तो कोस अल्फा साइन एम अल्फा
और कोस एम अल्फा साइन अल्फा लिखना ही पड़ेगा, साइन एम अल्फा लिख दिया, कोस अल्फा लिख दिया, प्लस का नहीं, अब हो जाएगा ये माइनस का, और माइनस का √2 ले रहे हो क्या, चलो माइनस का √2 ले रहे हैं तो फिर तो प्लस ही चलने देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, माइनस √2 ले लिया तो हमने बोला भाई साहब माइनस √2 इसमें से कॉमन आ गया, माइनस √2 इसमें, साइन अल्फा इंटू कोस एम अल्फा होगा, साइन अल्फा इंटू कोस एम अल्फा, और फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी साइन एम अल्फा इंटू साइन अल्फा, साइन एम अल्फा इंटू साइन अल्फा। बहुत बढ़िया, कुछ भी होने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो माइनस का √2 साइन एम अल्फा, √2 साइन अल्फा, √2 कितना हो गया, 2 हो गया जी, माइनस का 2, और यहां अगर देखोगे तो यहां आएगा प्लस का 1, तो माइनस का 1 बच जाएगा, और माइनस का 1 कुछ इस तरीके से बचेगा, कोस एम अल्फा कोस अल्फा आएगा, कोस एम अल्फा कोस अल्फा, और माइनस का आएगा साइन एम अल्फा इंटू साइन अल्फा। ये थोड़ा सा ना आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, बिना देखे मतलब बिना आपके हाथों से निकले ना ये चीजें होंगी नहीं। इसको यहाँ मैं इरेज करता हूँ ऊपर वाले को ताकि इसकी वैल्यू सीधी डायरेक्ट ऊपर लिखेंगे, अब यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो आप देखो भाई, हम बोले भाई कोस है कोस भी माइनस साइन है साइन भी क्या होता है भाई, कोस का फॉर्मूला लगेगा, बीच में माइनस है तो प्लस आएगा, ये फॉर्मूले पढ़े हैं आपने, कोस है कोस भी माइनस साइन है साइन भी होता है, कोस ए प्लस बी, तो कोस एम अल्फा प्लस अल्फा क्या हो जाएगा, कोस एम प्लस 1 इंटू अल्फा, ये क्या हो जाएगा, √2 तो है ही, साइन कोस प्लस कोस साइन है तो साइन का फॉर्मूला मिलेगा, बीच में अगर प्लस है तो प्लस ही आएगा, एम अल्फा प्लस अल्फा हो जाएगा एम प्लस 1 इंटू अल्फा, ठीक है, काटा पीटी करनी है अपने को बस, माइनस का √2, अब साइन कोस है कोस साइन है तो क्या आ जाएगा साइन, ये बनेगा m प्लस 1 अल्फा, ये बस देखना है ये कहां से क्या उड़ के आ गई ये चीज, इसको थोड़ा देख लेना आप, ये हट जाएगा मेरे हिसाब में, ठीक है। नेक्स्ट फिर से यही है भाई कोस वाली टर्म, और ये हो जाएगी भाई कोस में आएगा हमारा, और कोस में फॉर्मूला आपका क्या बन जाएगा, ये कोस m प्लस 1 अल्फा बन जाएगा, ये बन गया जी, फॉर्मूला आपका तैयार है। अब ये देखना है ये इसमें सेटिस्फाई भी हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। तो जैसे ही हमने देखा क्या क्या चीजें सेटिस्फाई हो रही हैं, पहली चीज हो गई, देखो ये चीज आपकी हो गई, एक एक चीज मार्क करते हैं, ये वाली चीज और ये वाली चीज तो हो गई एज इट इज भाई, n की जगह m प्लस 1 आ गया, और यहाँ कोस एन अल्फा है साइन एन अल्फा, ये थोड़ा सा बड़ा होके आना था, कोई नहीं, इसको ना थोड़ा सा आपको खुद से थोड़ा देखना है कि भाई किस तरीके से होगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ी प्लस माइनस की दिक्कत है, और कुछ दिक्कत नहीं। नेक्स्ट फिर से क्वेश्चन यही है, यूज द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, आपको क्या करना है, n इक्वल्स टू 1 के लिए देखना, प्रूव करना है। जैसे आप n इक्वल्स टू 1 करेंगे तो a की पावर 1 आपकी क्या आ जाएगी भाई, सारी जगह 1 1 पुट करेंगे तो 1 0 0 होगा, यहाँ n की जगह 1 हो जाएगा 0 0, यहाँ 1 n की जगह 1। अब देखो 1 इंटू 2/2, 2 से 2 घट गया 1 आ गया, तो क्या ये a के बराबर है, बिल्कुल a के बराबर है, तो ये हो गया प्रूव। अब n इक्वल्स टू m के लिए हमने क्या मानना है, ये ठीक है, यानी n की जगह m पुट कर देंगे, और फिर पुट करना है n इक्वल्स टू m प्लस 1 के लिए प्रूव करना है, और वो कैसे करेंगे, हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, a की पावर m प्लस 1, हम बोल देंगे भाई a की पावर m इंटू a की पावर 1। तो आपको क्या करना है, ये एज इट इज लिखना है, इनटू में ये a एज इट इज लिखना है, ठीक है। इन दोनों की जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या बन के आएगा वो मैं आपको बता देता हूं, ये आएगा 1 0 0, यहां आ जाएगा m प्लस 1, भाई n की जगह m प्लस 1 आ जाएगा, और कुछ नहीं है, तो यहाँ आ गया m प्लस 1, और इनको थोड़ा सही से खोलोगे तो आएगा m प्लस 1 इंटू m प्लस 2 और बाय में 2, ठीक है। तो थोड़ी सी मल्टीप्लाई थोड़ा देख के करनी है, देख के करेंगे तो ये बन जाएगा, और आप कह भी सकेंगे भाई n की जगह m प्लस 1 आ भी गया, ठीक है, हेंस प्रूव, ये प्रूव हो जाएगा। सबसे आसान क्वेश्चन मैथमेटिकल इंडक्शन वाले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं।
नेक्स्ट कह रहा है जी प्रूव बाय मैथमेटिकल इंडक्शन की ये होगा भाई n इक्वल्स टू 1 के लिए देखो प्रूव हो रहा है। हमने कहा जी a डैश की पावर 1 इक्वल्स टू a की पावर 1 की पावर डैश a डैश, ठीक है n इक्वल्स टू m के लिए हमने मान लिया, माना कि भाई a की पावर डैश की पावर a ट्रांसपोज की पावर m इक्वल्स टू a की पावर m का ट्रांसपोज है, और हमें प्रूव करना है n इक्वल्स टू m प्लस 1 के लिए। कैसे प्रूव करेंगे, देखो a ट्रांसपोज की पावर m प्लस 1, क्या मैं इसको ऐसे खोल सकता हूं कि a की पावर ट्रांसपोज की पावर m इंटू a की पावर a ट्रांसपोज, आप बोले भाई a ट्रांसपोज की पावर m a ट्रांसपोज की पावर 1, तो मतलब बेस से में तो पावर ऐड हो जाएंगी, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, a की ट्रांसपोज की पावर m को क्या लिख सकते हैं, a की पावर m ट्रांसपोज, a की पावर m का ट्रांसपोज, और इंटू a की पावर a ट्रांसपोज को क्या लिख सकते हैं, क्या हम a की पावर 1 का ट्रांसपोज लिख सकते हैं, आप बोले बिल्कुल। तो जब दोनों चीजें भाई a का ट्रांसपोज तो ऊपर है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं भाई a की पावर m प्लस 1 और इंटू इसका हो गया ट्रांसपोज। तो क्या ये दोनों बिल्कुल यहाँ इस तरीके से आ गए कि भाई n की जगह हमने m प्लस 1 लिख दिया, a की ट्रांसपोज का पावर m प्लस 1 और यहाँ a की पावर m प्लस 1 और उसका ट्रांसपोज है, तो प्रूव हो गया, हेंस बस। मतलब ना ये क्वेश्चन सबसे आसान क्वेश्चन है, इनको बस आपको करने का एक बार तरीका आ गया ना, बस फिर आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। 2 क्वेश्चन और लेंगे और आज की क्लास को खत्म करेंगे। चलिए भाई नेक्स्ट 2 क्वेश्चन क्या कहते हैं, ध्यान से समझना, बिल्कुल एक एक चीज गड़ा गड़ा के। क्वेश्चन कह रहा है जी a की वैल्यू है, फाइंड मैट्रिक्स x एंड y सच दैट x प्लस वाई a के बराबर हो जाए और a x क्या हो सिमेट्रिक, y क्या हो स्क्यू सिमेट्रिक। तो हमें पता है मेरे प्यारे भाई कि a इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई एक सिमेट्रिक है, एक a क्या होती है एसिमेट्रिक, तो वो क्या बनते हैं, एक तो हाफ a प्लस a डैश और एक क्या बनता है हाफ a माइनस a डैश, यानी कि ये तो आपकी सिमेट्रिक वाली होती है और ये एसिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक है ना। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में कि कोई भी मैट्रिक्स को हम यूनिक तरीके से सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में तोड़ सकते हैं। तो ये आपकी सिमेट्रिक होगी, ये आपकी स्क्यू सिमेट्रिक होगी, तो वो बना देंगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि भाई x की वैल्यू क्या होगी, आप बोले जी हाफ a प्लस a डैश, यानी हाफ करूं किसका, भाई a में a का ट्रांसपोज जोड़ दो, भाई a मैट्रिक्स क्या 3 1 माइनस 2 2 4 5 7 3 8, इसमें क्या जोड़े a का ट्रांसपोज, भाई इसी का ट्रांसपोज, भाई रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं 3 2 7 ट्रांसपोज के लिए 1 4 3 है तो यहाँ लिख दिया 1 4 3, यहाँ माइनस 2 5 8 है तो माइनस का 2 5 और 8 आ गया। जैसे ही आपने इन दोनों को जोड़ा तो हाफ होगा किसका, भाई 3 और 3 6, तो हाफ लिख दे सीधा डायरेक्ट लिखे, चलिए तो डायरेक्ट लिखते हैं, भाई हाफ करना है आपको, भाई 3 और 3 6 का आधा 3, 2 और 1 3 का आधा, ये हो जाएगा 3/2, 7 में से 2 गया 5 तो 5/2, 1 और 2 3 का आधा 3/2, 4 और 4 8 का आधा 4, 3 और 5 8 का आधा 4, और नेक्स्ट -2 प्लस 7, 7 में से 2 गया 5 का आधा 5/2, 5 और 3 8/2 4, 8 और 8 16 का आधा 8, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा 8। तो ये तो होगी आपकी x की वैल्यू। ऐसे ही आपको y की वैल्यू निकालनी है, y क्या होगा हाफ a माइनस a डैश, यानी ऊपर वाले में इस प्लस की जगह आपको क्या करना है माइनस, और जैसे ही माइनस करेंगे तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, देखो 3 में से 3 गया 0 और उसका आधा भी करना तो 0, 2 माइनस 1 3, 2 में से गया 1, 1 का आधा 1/2, तो 7, और देखो 7 माइनस माइनस 2 है तो प्लस का 2 हो जाएगा, 7 और 2 9, तो 9/2। नेक्स्ट 1 माइनस 2 माइनस 1/2, 4 माइनस 4 0, 3 माइनस 5 माइनस का 2 तो माइनस का 1 हो गया, -2 माइनस 7 माइनस का 9/2, 5 -3 2 का आधा 1 और 8 माइनस 8 ये 0। तो क्या ये आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, आप बोले बिल्कुल। देखो ये 1/2 -1/2, ये 9/2 है -9/2 है -1 है, ये 1 आ गया।
ठीक है, तो ये y की वैल्यू आ गई, ये आपकी x की वैल्यू आ गई, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी मेरे प्यारे भाई आ सकता है, तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं लेनी है कि भाई क्वेश्चन किस तरीके से हो गया हमें नहीं पता चला, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं सोचना है। यहाँ क्या क्या था वो लिख देता हूं मैं, ठीक है। तो ये आपकी x की वैल्यू हो गई, ये आपकी y हो गया, जिसमें आपको पता है भाई ये देखो 3 4 8 तो पड़ा रहेगा, यहाँ 3/2 है तो 3/2, 5/2 है तो 5/2, 4 है तो 4, तो ये तो क्या होगी आपकी सिमेट्रिक, और ये क्या है आपकी स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक क्या होती है, उसी का डैश उसके माइनस के बराबर आ जाए और उसी का डैश उसी के बराबर आ जाए ट्रांसपोज, तो वो क्या हो जाएगा सिमेट्रिक। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई। लास्ट क्वेश्चन फिर से मैथमेटिकल इंडक्शन का प्रूव करने के लिए कह रहा है, बिल्कुल इत्मीनान से करेंगे, धीरे धीरे। देखो क्वेश्चन कह रहा है भाई n इक्वल्स टू 1 के लिए हम करते हैं प्रूफ। भाई आप एक बात बताओ, ए बी की पावर 1 इक्वल्स टू, क्या यहाँ a की पावर 1 b की पावर 1, तो ये a इंटू बी है, ये भी a इंटू बी है, क्या ये प्रूव हो गया? आप बोले बिल्कुल। फिर n इक्वल्स टू m के लिए हम क्या करते हैं, लेट, इसके लिए हम प्रूव करते हैं तो प्रूव हो गया। यहाँ लेट करते हैं a की पावर n के, ये n इक्वल्स टू m के लिए, तो हमने बोला a b की पावर m इक्वल होगा a की पावर m b की पावर m, ये मान लिया हमने, ठीक है। अब हम प्रूव करेंगे किसके लिए, n इक्वल्स टू m प्लस 1 के लिए। ये थोड़े ना कॉन्सेप्चुअल और सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ना, इसलिए इनमें इतना टाइम लग रहा है, वरना अब अगली क्लास जो होगी उसमें आएंगे ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव को फिर जल्दी जल्दी करते चल पड़ेंगे, ठीक है। चलिए n इक्वल्स टू m प्लस 1, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड उठाई और लेफ्ट हैंड साइड बोल रही है ए बी की पावर क्या हो जाएगी m प्लस 1। भाई n की जगह m प्लस 1 पुट कर दिया। अब आप बताओ क्या मैं इसको लिख सकता हूं ए बी की पावर m और इंटू ए बी, भाई बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, आप बोले बिल्कुल। अब ए बी की पावर m क्या थी जो हमने मानी है, भाई a की पावर m b की पावर m, इंटू लिख देंगे a इंटू लिख देंगे b, लिख सकते हैं कि नहीं? आप बोले जी बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आप एक बात बताओ, क्वेश्चन कह रहा है इफ ए बी इक्वल्स टू बी ए, ये वाली बात हम यहां लिखेंगे a की पावर m b की पावर m, ए बी की जगह क्या लिख दिया, b इंटू ए। आप बोले जी बिल्कुल ठीक है, ए बी की जगह क्या लिख दे, b इंटू ए। तो आप बोले भाई a की पावर m ठीक है, लेकिन b की पावर m ये क्या हो जाएगी, b की पावर m प्लस 1 हो जाएगी, ये हो गया b की पावर m प्लस 1 इंटू a, फिर से अकेला बच गया। अब बताओ इसको कैसे लेके आए। अब एक तरीके से हमें ये देखना है कि हम इसको किस तरीके से इस साइड लेके आ सकते हैं, लेके आ भी सकते हैं या नहीं लेके आ सकते। तो क्या हम इसको बी ए की पावर m बोल देते हैं, तो एक बार देखते हैं। तो मेरे ख्याल में b की पावर m प्लस 1 उस साइड चला जाएगा, तो a जो मल्टीप्लाई हो रखा ना वो हमें किसी ना किसी तरीके से इसके अंदर लेके आना है, और जैसे ही a इसके अंदर आ गया तो मैं बोलूंगा a की पावर भी m प्लस 1 हो जाएगा और b की पावर भी m प्लस 1 हो जाएगा। और अगर ये हो जाएगा तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएंगे और आपका हैंड्स प्रूव्ड हो जाएगा। बस ये देखना ये कैसे अंदर आएगा, तो थोड़ा सा टाइम मैं आपको दूं ये करने के लिए, आप देखेंगे कि किस तरीके से ये अंदर आया है। ए देखेंगे या नहीं, बिल्कुल देखेंगे जी, और देखेंगे तो आपको एक बार ये करके देखना अपने हाथ से, वरना नेक्स्ट क्लास में मैं बता ही दूंगा, ठीक है। तो आज की क्लास को इतना ही रखते हैं, फिर अगले आएंगे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, और ये आपके रहेंगे सारे के सारे देखो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इस क्लास को यहीं ओवर करते हैं, थोड़ी सी बड़ी क्लास होगी कोई दिक्कत नहीं है। सो मेरे भाई आपको मैट्रिक्स बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर होता जा रहा है। जो जो क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिए ना उनको होमवर्क में जरूर निकाल के देखना, ये मत सोचना कि हो जाएंगे, एक बार निकाल के जरूर देखना, नहीं होए तो बताना, मैं नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए आप अच्छे से रिवाइज करते रहो, अपनी सेहत का ख्याल रखो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद।